नमस्कार, आप देख रहे हैं शिव 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजीव जैन। खबरों की शुरुआत करेंगे, किंतु पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस की अंदरूनी कलह को लेकर बोले विधायक रामलाल शर्मा, कहा ये टीवी की तरह एक पॉलिटिकल ब्रेक है। केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिरोही जिले का दौरा किया। भाजपा के नारायण पुरोहित की बेटी की शादी में हुए शामिल। किराने की दुकान में लगी अचानक आग, लाखों का माल हुआ खाक। टायर फटने से पलटी कार, 5 लोग गंभीर घायल, सरकारी अस्पताल में चल रहा है इलाज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की अंतरकलह को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने हमला बोला। चोमू विधायक और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि वेणुगोपाल द्वारा हाथ ऊपर करके प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया गया है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की अंतरकलह को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने हमला बोला। चोमू विधायक और बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि वेणुगोपाल द्वारा हाथ ऊपर करके प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नजारा कल देखने को मिला। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का नजारा कल फिर हाथ खड़ा करके प्रदेश की आवाम को यह विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है, किंतु ये सब टीवी चैनल पर आने वाले कॉमर्शियल विज्ञापनों की तरह है। उसी प्रकार यह भी एक पॉलिटिकल ब्रेक है, कुछ समय के लिए ही थमा है। अब प्रदेश की जनता को दोबारा वही शब्द सुनने को मिलेंगे, नकारा, निकम्मा, गद्दार। इन तीनों शब्दों की लोकप्रियता के बाद चौथा शब्द प्रदेश की जनता को सुनने को मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की। चुनाव के दौरान इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने भी कर्ज माफी की घोषणा की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी। कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का नजारा कल फिर हाथ खड़ा करके प्रदेश की आवाम को यह विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विज्ञापन जब आते हैं तो विज्ञापन के दौरान टीवी चैनल इसी के साथ हम लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। ये विज्ञापनों का कमर्शियल ब्रेक नहीं है, ये पॉलिटिकल ब्रेक है जो कुछ समय के लिए थमा है। फिर प्रदेश की जनता को वही शब्द सुनने को मिलेंगे, नकारा, निकम्मा, गद्दार। इन तीनों शब्दों की लोकप्रियता के बाद चौथा शब्द प्रदेश की जनता को फिर सुनने को मिलेगा। कांग्रेस की अंदरूनी कलह का नुकसान राजस्थान की जनता को हो रहा है, न कांग्रेस के नेताओं को हो रहा है, न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं विधानसभा के पटल के ऊपर भी की। चुनाव के दौरान इनके अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने भी कर्ज माफी की घोषणा की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की थी और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की थी, संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात की थी। लेकिन आज राजस्थान की इस भूमि के ऊपर जो भी लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करता है, चाहे वो बेरोजगार संघ हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो और चाहे अन्य हो, जेल की सलाखों के पीछे उनको भेजा जाता है और उनके आंदोलन को दबाया जाता है। केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिरोही जिले का दौरा किया। सांसद जिले के जिरावला में पहुंचे, जहां पर भाजपा के नारायण पुरोहित की बेटी की शादी में शरीक हुए। केंद्रीय मंत्री और सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिरोही जिले का दौरा किया। सांसद जिले के जिरावला में पहुंचे, जहां पर भाजपा के नारायण पुरोहित की बेटी को शादी में शिरकत की और वर वधू को आशीर्वाद दिया। मौके पर जिला कलेक्टर भंवर लाल व सिरोही एसपी ममता गुप्ता भी साथ रहीं। जैसलमेर जिला प्रमुख जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, रेवदर विधायक जगसी राम कोली, आबू पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने भी शिरकत की। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट के कारण किराना स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही दुकान धू-धू करके जलने लगी। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में बस स्टैंड के पास शॉर्ट सर्किट के कारण किराना स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग लगते ही दुकान धू-धू करके जलने लगी। तभी रात के समय गश्त के लिए घूम रहे पुलिस कर्मियों की नजर दुकान से निकल रहे धुएं पर पड़ी, जिस पर पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से दुकान को खुलवाया और
कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। दुकानदार विनोद ने बताया कि रोज की तरह सोमवार की देर शाम के समय अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। तभी राहगीरों द्वारा फोन करके उनको दुकान में आग लगने की सूचना दी गई, जिस पर मौके पर पहुंचकर देखा तो दुकान में रखा किराना स्टोर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर खैरा नदी के पास एक अर्टिगा कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 जने गंभीर रूप से घायल हुए। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 11B पर खैरा नदी के पास एक कार का टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर सरमुथरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सरमुथरा की सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। कार सवार सभी ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो केला देवी माता मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक कार सवार रुपेश गोयल निवासी मुरार ग्वालियर अपने परिवार समेत अर्टिगा कार से केला देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में टायर फटने के बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और कार में सवार कुल 8 जनों में से 5 जने गंभीर रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि हादसा होने के बाद कार के एयर बैग खुल गए, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। सरमुथरा थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार को सरमुथरा थाना परिसर में खड़ा करवाया। घायलों में उषा देवी पत्नी स्वर्गीय महेश चंद्र गोयल, रेखा गोयल पत्नी रुपेश गोयल, सान्या गोयल पुत्री रुपेश गोयल, ऋषि गोयल पुत्र राजकुमार गोयल, सजल गोयल पुत्र रमेश गोयल शामिल हैं। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर आज मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को लेकर ब्लैक पत्र जारी किया है। धौलपुर जिले के भाजपा कार्यालय पर आज मंगलवार को जन आक्रोश यात्रा को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस सरकार के काले कारनामों को लेकर ब्लैक पत्र जारी किया है। भाजपा कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, जंगलराज और कुशासन के खिलाफ प्रदेश की सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में आगामी 1 दिसंबर से जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रहे हैं। जन आक्रोश यात्रा रथों की रवानगी जयपुर से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। प्रेस वार्ता में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, जन आक्रोश यात्रा जिला संयोजक पूर्व जिला प्रमुख पंडित किशन चंद शर्मा समेत अन्य संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में जिला स्तर पर पार्टी प्रदेश संगठन द्वारा तय थीम सॉन्ग और गत 4 साल में कांग्रेस सरकार के काले कारनामों का ब्लैक पत्र जारी किया गया। आम जनता के लिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश दर्ज कराने के लिए जारी मिस्ड कॉल नंबर 8140200200 के बारे में जानकारी दी। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार के शासन से राजस्थान की जनता पीड़ित और प्रताड़ित है। कांग्रेस के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग हैं। जनता सब समझ चुकी है और उनके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आपके माध्यम से आज ये जन आक्रोश यात्रा जो जनता की पीड़ा को उठाने के लिए पूरे 200 विधानसभाओं में पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस की जंगलराज कुशासन और भ्रष्टाचार के विरोध में जनता की पीड़ा को उठाने के लिए और उसका समाधान करने के लिए और इस कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम, अंतिम उसकी ताबूत में कील ठोकने का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पदाधिकारी और एक सामान्य कार्यकर्ता भी धरती पर और जमीन पर उतरकर कांग्रेस के कुशासन को उखाड़ने के लिए जन आक्रोश यात्रा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 200 विधानसभाओं में आंदोलन करने के लिए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने स्वामीपुरा के जंगलों से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों अपहरणकर्ताओं ने 25 नवंबर को एक 60 वर्षीय वृद्ध का अपहरण किया था। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने स्वामीपुरा के जंगलों से 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अपहरणकर्ता ने 25 नवंबर को एक 60 वर्षीय वृद्ध का अपहरण किया था। पुलिस ने अपहृत वृद्ध को दबिश देकर अपहरणकर्ताओं के चुंगल से मुक्त करा लिया था, लेकिन अपहरणकर्ता फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ताओं को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। बाड़ी सदर थाना SHO हीरा लाल ने बताया कि 25 नवंबर 2022 को स्वामीपुरा गांव के रहने वाले हरनाम
राम गौड़ ने पुलिस थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके बड़े भाई 60 वर्षीय हरिकिशन की आरोपी ज्वाला पुत्र रामदयाल गुर्जर और गब्बर पुत्र मेघवाल सिंह गुर्जर ने मारपीट की और उसके भाई हरिकिशन का अपहरण कर ले गए। मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं का पीछा कर अपहृत हरिकिशन को आरोपितों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया था। पुलिस ने दोनों अपहरणकर्ता ज्वाला और गब्बर को 28 नवंबर को स्वामीपुरा के जंगलों से घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। 25/11/22 को हरनाम गौड़ नामक व्यक्ति ने, जो गांव स्वामीपुरा का रहने वाला है, शहीद दीदी मेरे भाई हरकिशन का गब्बर और ज्वाला गुर्जर निवासी स्वामीपुरा ने अपहरण कर लिया। इस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपहृत व्यक्ति हरकिशन को आरोपियों के चंगुल से छुड़ा लिया। उसके बाद तलाश आरोपियों की जारी थी, जिसको कल दिनांक 28/11 को आरोपी गब्बर और ज्वाला को गिरफ्तार कर लिया, जिनको आज पेश किया गया। कांग्रेस ने नगर पालिका परिसर में चिपकाए पर्चे भी मामूली नहीं, सीधे अधिशासी अधिकारी को गुमशुदा बताने वाले पर्चे। झालरापाटन कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका परिसर में चिपकाए पर्चे भी मामूली नहीं है, सीधे अधिशासी अधिकारी को गुमशुदा बताने वाले पर्चे। असल में मामला झालरापाटन नगर पालिका का है, जहां कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी के नहीं मिलने से परेशान होकर नारेबाजी की और ईओ कक्ष के बाहर पर्चे चिपका दिए, जिन पर लिखा था गुमशुदा अधिशासी अधिकारी की तलाश करने वाले को वाजिब इनाम दिया जाएगा। कांग्रेस पार्षद नदी मंसूरी ने कहा कि अधिशासी अधिकारी अपने कक्ष में नहीं मिलती। जब भी कोई पार्षद या आमजन अधिशासी के पास पर फरियाद लेकर जाता है तो अधिशासी अधिकारी अपने कक्ष में नहीं मिलती और फरियादी को निराश लौटना पड़ता है। शहर में बढ़ते अतिक्रमण और बेवजह लंबित पट्टे की पत्रावली के निस्तारण की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन अधिशासी अधिकारी के नकारात्मक रवैये के चलते ये सभी कार्य लंबित हैं। कांग्रेस पार्षद शकील नागौरी ने बताया कि जब अधिशासी अधिकारी को फोन किया जाता है तो वह कहती है मैं झालावाड़ हूँ, और जब वहाँ तलाश की जाती है तो कहती है मैं पाटन हूँ, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। अधिकारी के समय पर नहीं मिलने से जनहित में कई कार्य बाधित रहते हैं। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ता है। प्रदर्शन में पार्षद नरेंद्र शर्मा, शकील अहमद, गीता कुमारी सुमन, राजेश भैरवा, अशोक पुष्पद, नदी मंसूरी सहित आमजन उपस्थित रहे। ये जो आपने पोस्टर लगाया है नगर पालिका में, ये किस लिए लगाया है? ये पोस्टर जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, गुमशुदा अधिशासी अधिकारी की तलाश, संपर्क करवाने वाले को वाजिब इनाम दिया जाएगा। वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि अभी आपके सामने जो खड़े हैं ये सभी पार्षदगण हैं, कुछ हमारे साथी भी जा चुके हैं जो सुबह आए थे। ये अभी कहीं मामला नहीं है, पिछले 2-3 दिन से हम आ रहे हैं, लगातार मैडम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु इस तरह का रवैया अपनाया हुआ है कि ना तो चैम्बर में बैठते हैं, ना ही फ़ोन उठाते हैं, पार्षदों तक के फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो आमजन की तो क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। सभी अपने काम को लेकर के छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को रोज परेशान होना पड़ रहा है, परंतु अधिकारी महोदय की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है, फ़ोन पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, सीट पर नहीं बैठते हैं, बहाने बनाते हैं कि मैं झालावाड़ हूँ, झालावाड़ पता करते हैं तो बोलते हैं पाटन हूँ, परंतु वो दोनों जगह नज़ारत होते हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कांग्रेसी नेता व पीसीसी सदस्य राजू गुप्ता के बेटे की शादी में शामिल होने के लिए किशनगढ़ पहुंचे। मौके पर पीसीसी सदस्य राजू गुप्ता ने 51 किलो की माला पहनाकर पायलट का स्वागत किया। पीसीसी सदस्य राजू गुप्ता ने 51 किलो की माला पहनाकर पायलट का स्वागत किया। वहीं पर पायलट ने राजू गुप्ता को पुत्र के विवाह की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। विवाह में आए कार्यकर्ताओं को पायलट ने कहा कि सभी को एकजुट रहना है। राजस्थान में कांग्रेस रिपीट होगी, बीजेपी के बयानों पर ध्यान नहीं देना है और पार्टी को मजबूत करने के लिए मेहनत करनी है। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायक सुरेश टांक को उम्मीद थी कि पायलट उनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए घर आएंगे, लेकिन सचिन पायलट ने उनको फोन तक नहीं किया, जबकि विधायक के पैर में फ्रैक्चर हो रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस मौजूद रहे। आप सब जानते हैं राहुल जी की यात्रा बहुत सफल, ऐतिहासिक और कामयाब यात्रा है। इस यात्रा को देखकर भाजपा और विरोधी हमारे जो साथी हैं बहुत चिंतित हैं और व्यथित हैं। ये यात्रा राजस्थान में आ रही है और राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर हमारी सरकार है। हमारे यहाँ पर चुनाव अगले साल होने वाले हैं। आज हमने बहुत विस्तार से मुख्यमंत्री जी, वेणुगोपाल जी, लोटासा साहब, हम सब ने चर्चा करी और राहुल जी का जो प्रदेश राजस्थान में होगा
मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज़्यादा उत्साह, उमंग और जोश के साथ उत्साह होगा, स्वागत होगा झालावाड़ में। और फिर लगभग 15 दिन तक यात्रा यहाँ पर रहेगी। बहुत कामयाब यात्रा होने वाली है। और हमारी जो यात्रा जिस मुद्दे को लेकर राहुल जी निकले हैं, इस देश में जो सवाल वो उठा रहे हैं, जो लोगों को जोड़ने का, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, उससे बहुत सकारात्मक संदेश न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए जा रहा है, लेकिन पूरे समूचे देश में। और आज जरूरत है भारत में, देश में जो व्यवस्था बनी हुई है, जो लोगों के हाथ में आज कमान है, उन लोगों को सचेत करने के लिए, बातें तय करने के लिए किसान, नौजवान, गरीब, सब लोगों के मुद्दों का राहुल जी लगातार उठा रहे हैं। और सच ये है कि भाजपा के पास जवाब देने को कुछ नहीं है। राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी, एक बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा होने वाली है और हर वर्ग इस यात्रा से जुड़ेगा। स्वतः ही अपनी इच्छा से लोग आएंगे और लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जुड़ेंगे। हम सब ने चर्चा करी है और मैं पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, हम सब जो कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, इस यात्रा में हम सब मिलकर राहुल जी को पार्टी को आगे लेकर रखेंगे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी 8-9 राज्यों में यात्रा जा रही है, राजस्थान की जो यात्रा होने वाली है तो सबसे उम्दा और नंबर 1 पर राजस्थान की जनता कार्यकर्ता राहुल जी से जुड़ेंगे, ऐसा मेरे को पूरा विश्वास है। राजस्थान में मंदिरों की नगरी पुष्कर में रिहायशी मकान की खुदाई में सैंडस्टोन से बनी हनुमान जी की खंडित मूर्ति मिली है। साथ ही मंदिर के अवशेष भी निकले हैं। ये मंदिर 110 साल पुराना बताया जा रहा है और कपड़ा बाजार में स्थित है। मकान मालिक ने मूर्ति सहित सभी प्राचीन अवशेषों को सुरक्षित रखा है। और ब्रह्मा मंदिर के व्यवस्थापक और भूमि अभिलेख निरीक्षक अरुण पराशर ने बताया, उनके पुराने मकान में पानी के हौज के निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान करीब 6 फीट की गहराई में हनुमान जी की मूर्ति निकली। खुदाई के दौरान मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया था। मूर्ति करीब 2 से 2.5 फीट ऊंची है। इसके अलावा एक छोटा गुंबदनुमा पत्थर और दीपक भी निकला है। अरुण कुमार ने आगे बताया, यह तो पता नहीं चल सका कि मूर्ति कितने साल पुरानी है और जमीन के अंदर कैसे पहुंची, मगर लोगों का मानना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान पुष्कर में कई मंदिरों को ध्वस्त किया था। कपड़ा बाजार के पास भी केशव राव जी का प्राचीन मंदिर था, इसे भी मुगल सैनिकों ने ध्वस्त किया था। हनुमानगढ़ में एक मां अपनी बेटी के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसकी खबर मिलते ही मौके पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। लोगों ने सूचना पुलिस को दी। खबर मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे। पानी की टंकी पर चढ़ी मां बेटी ने इस दौरान पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है, इससे वह परेशान हो चुकी हैं। जानकारी के अनुसार मां और बेटी दोनों हनुमानगढ़ जंक्शन की आबोहर बाईपास रोड पर बनी पानी की टंकी पर चढ़ गई। सूचना पर डीएसपी रमेश मचारा सहित जंक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया। पुलिस ने दोनों को काफी समझाया। करीब 2 घंटे बाद दोनों को टंकी से नीचे उतारा जा सका। तो ये थी आज की राजस्थान न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए शो 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।